को ये जो गर्ल है ना, दैट इज, ऐसे लिख देना, ऐसे याद कर लेना, मोहन की गर्लफ्रेंड है एक तरह से, राइट, डांसिंग गर्ल, मोहन की गर्लफ्रेंड डांस कर रही है, राइट, ऐसे। तो मोहन जुदाड़ो उससे इस तरह से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, ये जो है, इसको देखोगे ना आप तो इसकी बहुत सारी चीजें आपको इसके अंदर समझ में आएगी। देखो इसको थोड़ा बड़ा करके अगर अपन देखें तो सबसे पहले इसका नेकलेस देखो भाई, ये तो नेकलेस पहन रखा है जिसमें पेंडेंट है, तीन तरह के, तीन इस तरह से पेंडेंट यहां पर बने हुए हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। फिर देखो एक हाथ में पूरा हाथ चूड़ियों से भरा हुआ है, ठीक है। ये कौन सा हाथ है? ये इसका लेफ्ट हैंड है। इसके अंदर ये वाला हाथ जो है इसके हिप पे रखा हुआ है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब ये देखो, और ये ना लॉ की पढ़ाई करती थी, आपको पता है, लॉ की पढ़ाई करती थी डांसिंग गर्ल। कैसे? इसके हाथ देखो, और सर ये हाथ तो बड़े लंबे हैं, ऐसे अनयूजुअल लंबे हाथ है इसके, ठीक है। गर्ल जो है दैट इज अ न्यूड डांसिंग गर्ल, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, जिसके बैंगल्स, जिसने चूड़ियां पहन रखी है, जिसने नेकलेस पहन रखा है, नेकलेस पहन रखा है, और एक हाथ उसने हिप पे रख रखा है और दूसरा हाथ में देखो कुछ पकड़ रखा है, पर पता नहीं चल रहा है भाई क्या पकड़ रखा है इसने इस तरह से हाथ में, राइट। तो यहां पर आप देखो कि अ गर्ल इज न्यूड, वियर ए नंबर ऑफ बेंगल्स एंड नेकलेस एंड इज शोन इन द नेचुरल स्टैंडिंग पोजीशन विद वन हैंड ऑन हर हिप, राइट। 24 से 25 बेंगल है, अगर इसको गिनने बैठोगे ना तो मत गिनना, 24 से 25 निकलेगा, राइट। 20 से 25 बेंगल्स है ऑन हर लेफ्ट आर्म के अंदर, राइट, है ना। ये लेफ्ट आर्म हो गया उसका, और ये राइट आर्म में अगर हम देखें तो 4 बेंगल्स ऑन द राइट आर्म, ये देखो 4 अलग ही स्टाइल है, राइट। सम ऑब्जेक्ट वाज हेल्ड इन हर लेफ्ट हैंड के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट इसने पकड़ा हुआ है, विच इज रेस्टिंग ऑन हर थाइस के ऊपर ये लेफ्ट हैंड है, राइट। तो आपसे पूछ सकते हैं राइट हैंड हिप पर है कि लेफ्ट हैंड हिप पर है, लेफ्ट हैंड कहां पर है उसकी पोजीशन हमसे पूछ सकते हैं। बोथ आर्म्स आर अनयूजुअली लॉन्ग, क्योंकि ये लॉ की पढ़ाई करती थी, ठीक है, इससे याद कर लेना। हर नेकलेस हैज 3 बिग पेंडेंट्स, 3 बड़े बड़े पेंडेंट्स यहां पर आपको दिख रहे होंगे नेकलेस के अंदर। शी हैज हर लॉन्ग हेयर स्टाइल इन ए बिग बन, और यहां पर इसने जूड़ा पहना हुआ है, देखिए यहां पर जूड़ा पहना हुआ है, बन बनाकर रखी है, एंड जो बन है वो उसके शोल्डर के ऊपर रखा हुआ है। तो एक अलग ही स्टाइल की लड़की यहां पर डांसिंग गर्ल की फॉर्म में है, राइट। एक हाथ में एम्यूलेट है ऑन वन हैंड विच कैरेक्टरिस्टिक ट्राइबल फीचर, जिसको लग रहा है, ये देखिए एम्यूलेट है, जिसको लग रहा है कि भाई ये ट्राइबल फीचर्स कोई कर रहा है, और ये त्रिभंगा पोजीशन पर है। त्रिभंगा पोजीशन का मतलब क्या है? गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी, हिप थोड़े से टेढ़े, और एक पांव थोड़ा सा टेढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नीज, हिप, शोल्डर एंड नेक, राइट, ये थोड़े से टेढ़े टेढ़े होंगे ना, तो इसको तीन जगह से टेढ़ा टेढ़ा हो रहा है, तो त्रिभंगा पोजीशन। त्रिभंगा पोजीशन आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, त्रिभंगा पोजीशन कौन से डांस में आता है, ठीक है। शी इज इन द त्रिभंगा पोजीशन ऑफ डांसिंग विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द 3 बैंड्स इन द बॉडी एट द नेक, हिप एंड द लेग, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद इसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया हुआ है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। अब लॉस्ट वैक्स टेक्निक है ना, ये बहुत सिंपल है, आपने बचपन में इससे मूर्तियां बनाई भी होंगी, राइट। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक कास्टिंग बनाते हैं सबसे पहले। जैसे मान लो मेरे को इस शेप का बनाना है कुछ, है ना, तो मैं मिट्टी लिया, है ना, मिट्टी लिया, उसको एक बीकर के अंदर भरा, और इस शेप का मैंने इसके अंदर मिट्टी के अंदर ये डाल दिया, राइट। डालने के बाद मैंने निकाल दी तो अंदर जो होगा इस शेप का गड्ढा बन जाएगा, समझ में आ रहा है। और उसके अंदर मैंने मेटल डाल दिया, और मेटल डालूंगा तो थोड़ी देर बाद फिर जब मिट्टी हटाऊंगा मेटल तो जम जाएगा, गर्म करके मेटल डाला है, ठीक है, ऐसे नहीं डाल दिया मेटल, गर्म करके मेटल डाला है, तो मेटल तो जम जाएगा और मेरे को इस शेप का एक मेटल मिल जाएगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, सबको एक क्लियर है। तो दिस इज नोन एज लॉस्ट वैक्स टेक्निक। इसी टेक्निक से भाई डांसिंग गर्ल हमने बनाई थी, ठीक है। तो हम अगर डांसिंग गर्ल के बारे में पढ़ें तो डांसिंग गर्ल एक ऐसी गर्ल थी, एक मॉडर्न गर्ल है, ठीक है, सबसे पहले तो है ना। दूसरी ये लॉ में पढ़ाई करती थी, कानून की पढ़ाई करती थी, इसीलिए इसके हाथ अनयूजुअली लंबे हैं, राइट। एक हाथ उसका हिप पे रखा हुआ है, कौन सा हाथ रखा हुआ है? राइट पे, राइट हाथ, और लेफ्ट हाथ जो है उसकी थाइस पे रखा हुआ है, लेफ्ट हाथ में उसने कुछ पकड़ा भी हुआ है। लेफ्ट हाथ उसका बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसके अंदर 24 से 25 चूड़ियां पहन रखी है उसने, राइट। राइट हैंड में 4 चूड़ियां पहन रखी है, राइट हैंड के ऊपर यहाँ पर एक एम्यूलेट भी है, ठीक है, उससे लगता है कि उसके ट्राइबल फीचर है। गले में नेकलेस है, 3 पेंडेंट है नेकलेस के अंदर, इस तरह से आपको याद करना है। एक जूड़ा बना रखा है, जूड़ा उसके शोल्डर पे रखा हुआ है, त्रिभंगा पोजीशन में है, गर्दन थोड़ी सी मुड़ी हुई है, शोल्डर्स और नीज जो है वो मुड़े हुए हैं, हिप भी मुड़ा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर इसके अंदर इस तरह से त्रिभंगा पोजीशन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ पर सबको क्लियर है। ये त्रिभंगा पोजीशन बना दी मैंने, बता दी, और ये पूरा का पूरा इसके अंदर मैंने बता दिया, राइट। चलो, तो इस तरह से मेरे हिसाब से आप लोगों को याद हो गया कि इसी तरह से याद करना होता है। शी इज ऑर्नामेंटेड विद द नेकलेस एंड द बैंगल इन द बोथ हैंड्स, ठीक है। शी हैज नो क्लोथ ऑन हर एज वेल,
एज देयर आर नो एंकलेट्स ऑन हर लेग्स, लेग्स के अंदर कुछ नहीं पहन रखा है, ऐसे लेग के अंदर एंकलेट वेंकलेट नहीं पहन रखे, ये याद रखना पूरा, राइट। तो पूरा का पूरा हमने ऊपर से नीचे क्या क्या उसने पहन रखा है वो सब चीजें अपन ने देख लिया इसके अंदर।